हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हूँ। तियांग जिमिन की बर्थडे पार्टी पर आता है। वहाँ पर आने के बाद वो किसी ऐसी इंसान को देखते हैं जिसको देखने के बाद तियांग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया। तियांग को वो बहुत पसंद आ गया। जिमिन कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम किसको इस तरह से घूरे जा रहे हो? जिमिन ने नोटिस किया वो कोई और नहीं जंगकुक है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम उसको इस तरह से क्यों देख रहे हो? तियांग कहता है, जिमिन वो कौन है? इससे पहले तो मैंने उसको नहीं देखा है यहाँ पर। जिमिन कहता है, वो जियोन जंगकुक है। वो मेरा कज़िन ब्रदर है। वो यूएस से आए हैं मेरे बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए। वो कुछ दिन बाद चला जाएगा, लेकिन मैंने उससे कहा इतनी जल्दी मैं नहीं जाने दूंगा। तियांग कहता है, अच्छा किया है तुमने, सुनकर अच्छा लगा। जिमिन कहता है, क्या तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तियांग कहता है, बस ऐसे ही, कुछ और मत समझना। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है चलो, मुझे केक कट करना है। तियांग तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद जिमिन तियांग को अपने साथ लेकर आता है और जंगकुक को कहता है, तुम भी आ जाओ, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक जिमिन के पास आ जाते हैं। जिमिन तियांग और जंगकुक दोनों की हैंड पकड़ते हुए अपने साथ केक को कट करने के लिए जाने वाले थे। तियांग और जंगकुक की हैंड टच होते हैं। जिमिन ने कहा, तुम दोनों अब इस तरह से घूरो मत, चलो अब मेरे साथ तुम दोनों भी विश करो। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हारा बर्थडे है, हम कैसे विश कर सकते हैं? तियांग कहता है, हाँ उसने सही कहा। जिमिन तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम केक कट करो और विश करो। जिमिन कहता है, मैंने कहा ना, चलो साथ में तीनों विश करते हैं। उसके बाद तियांग वो कुछ मन में कहता है, जंगकुक भी। जिमिन तियांग और जंगकुक से कहता है, तुम दोनों ने क्या मांगा है? तियांग कहता है, वो नहीं बता सकते हैं, वरना वो पूरा नहीं होगा। जंगकुक कहता है, तो फिर मैं भी नहीं कहूँगा। जिमिन तुम भी कहना मत, ठीक है, तुमने क्या मांगा है? जिमिन कहता है, मैं ऐसे भी नहीं बोलने वाला था, मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल जाएगा तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगा। यहाँ पर यूंगी को देखकर कहता है, यूंगी भी जिमिन को ही देखे जा रहा था। जिमिन मुस्कुराता है। उसके बाद केक कट करता है और जिमिन किसको पहले केक खिलाएगा वो इसको लेकर ही बहुत ही ज़्यादा टेंशन में पड़ गया था। तो जंगकुक कहता है, तुम पहले जाकर अपने दोस्त को खिलाओ। तियांग को खिलाने के लिए कहता है। तियांग कहता है, नहीं मुझे पहले नहीं, पहले उसको खिलाओ। तियांग जंगकुक को खिलाने के लिए बोल रहा था और जंगकुक तियांग को। जिमिन केक की पीस हाथ में उठाता है और वो सीधा यूंगी के पास चले जाता है। यूंगी को केक खिलाता है। यूंगी बहुत ही शौक हो गया, उसको बहुत ही अच्छा लगा। उसने उस केक को जिमिन को भी खिलाया। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि उन दोनों को ही नहीं मिला, बीच में यूंगी खा गए। तियांग उस केक में से एक पीस उठाता है और जंगकुक के मुंह के सामने लेकर जाता है और कहता है, उसने तो किसी और को ही खिला दिया, तो मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे को खिला देना चाहिए। जंगकुक मुस्कुराते हुए उस केक में से एक बाइट लेता है। उसके बाद तियांग को भी केक खिलाता है। दोनों बहुत ही खुश थे। पार्टी बहुत ही अच्छा चल रहा था। जेब एक बॉक्स लेकर आता है। उस बॉक्स में से सब लोग एक कागज़ उठाने लगते हैं। उन कागज़ में से जंगकुक और तियांग की नंबर सेम हो जाते हैं। दोनों को साथ में डांस करना पड़ेगा। सब लोग अपना जोड़ी बना लिया था। म्यूज़िक शुरू हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं सब लोग। तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए अपने साथ डांस करने के लिए फ्लोर पर लेकर जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे डांस करना नहीं आता है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराता है और कहता है, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा, वरना मेरा पार्टनर तुम ही हो। मैं अकेला डांस नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर जोड़ियों में जीतना है। मैं फास्ट होना चाहता हूँ और मैं किसी भी चीज़ में हार नहीं सकता हूँ। जंगकुक कहता है, तो फिर तो हम दोनों को पार्टनर नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि मैंने कभी डांस नहीं किया है। तियांग कहता है, मैंने कहा ना, मैं सिखा दूंगा, चलो चलते हैं। उसके बाद जंगकुक अपने साथ डांस करने के लिए लेकर जाते हैं। सब लोग बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे थे, लेकिन तियांग और जंगकुक तो बहुत ही रोमांटिकली डांस कर रहा था। तियांग जंगकुक की कमर में हाथ डालते हुए उसका अपनी ओर खींचकर लेकर आता है। जंगकुक शाय फील करते हुए नीचे की तरफ देख रहा था। जंगकुक को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तियांग कहता है, क्या हुआ, तुम नीचे क्यों देख रहे हो? मेरी आंखों में देखो। सब लोग एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री और सब कुछ बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए।
तभी हम फास्ट हो पाएंगे। तो फिर जंगकुक त्यांग की आंखों में देखते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। बहुत ही प्यारा डांस कर रहा था। सब लोग उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। इन दोनों में प्यार साफ नज़र आ रहा था। जिमिन यूंगी से कहता है, यूंगी ये सही नहीं है। यूंगी कहता है, क्या सही नहीं है? जिमिन कहता है, जिस तरह से त्यांग जंगकुक को घूरे जा रहा है और जंगकुक भी त्यांग को देखे जा रहा है, मुझे लगता है शायद इन दोनों के बीच में कुछ होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। यूंगी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो जानती ही हो त्यांग किसी भी रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उसको शादी नहीं करना है और ना ही वो डेट करने के लिए तैयार है। तो वो जंगकुक को पसंद कर ही नहीं सकता है। और जंगकुक तो बहुत ही शाय पर्सन है, वो तो किसी के साथ ऐसा सोचेगा भी नहीं। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। जिमिन कहता है, आई होप ऐसा ही हो, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। त्यांग उसको बहुत ही ज़्यादा झटका लगने वाला है और जंगकुक वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। यूंगी कहता है, तुम बस भी करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम ये सब कुछ सोचना बंद करो, ठीक है? जिमिन कहता है, हाँ ठीक है। उसके बाद पार्टी पर फोकस करते हैं। तो फिर पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर त्यांग हर रोज़ किसी न किसी बहाने से जिमिन के घर पर आ जाते हैं या फिर जिमिन को बाहर मिलने के लिए बुलवाता है और उसके साथ जंगकुक को भी साथ में लेकर आने के लिए कहता है। जिमिन समझ गया था आखिर त्यांग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहा था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ? तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जिमिन कहता है, मुझे क्या होगा, आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है? जंगकुक, क्या तुमने त्यांग से नहीं कहा? तुमने मुझे कहा किसी को ना कहने के लिए, इसलिए मैं चुप हूँ, लेकिन तुमने त्यांग को कहा या नहीं? जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन मैं उसको क्या कहूँगा और तुम ये क्या बोल रहे हो? जिमिन कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है त्यांग तुम्हें पसंद करने लगा है और उसको जब पता चलेगा कि तुम, तो उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। त्यांग मुझसे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जिमिन कहता है, ऐसा ही है और मुझे लगता है सिर्फ वो ही नहीं तुम भी। जंगकुक कहता है, नहीं मैं तो सिर्फ उसको अपना दोस्त मानता हूँ। जिमिन कहता है, तुम मुझसे झूठ नहीं कह सकते हो जंगकुक। हाँ मैं जानता हूँ तुम ये नहीं करना चाहते हो, लेकिन दिल कभी किसी की बात नहीं सुनता है। तुम्हारा दिल त्यांग को चाहने लगा है, तुम इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, यही सच है। जंगकुक कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जिमिन कहता है, जो सच है उसको कह दो। जंगकुक कहता है, लेकिन उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, तो मैं उसको पहले ही कैसे ये सब कुछ बोल दूँ? जिमिन कहता है, तुम दोनों दोस्त हो ना? जंगकुक कहता है, हाँ। जिमिन कहता है, अगर दोस्त हो तो एक दूसरे के साथ सारी बातों को शेयर करना चाहिए। क्या तुमने शेयर किया है तुम्हारे बारे में? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं आज ही उसको सब कुछ कह दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से किसी को भी कोई चोट पहुँचे। जिमिन कहता है, यही सही होगा, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। उसके बाद त्यांग जंगकुक से मिलने के लिए जिद कर रहा था। जिमिन खुद उन दोनों के लिए एक डेट फिक्स करते हैं। त्यांग वहाँ पर जंगकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं। वो पहले से ही जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक बाद में आते हैं। जिमिन उसको कहता है, सारी बातें क्लियर कर देना। तो फिर जैसे ही त्यांग और जंगकुक मिलते हैं, त्यांग जंगकुक से अपने दिल की सारी बातें शेयर करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, आई रियली लाइक यू। जंगकुक, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी करोगे? आई रियली लव यू, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा। जंगकुक की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। त्यांग कहता है, क्या हुआ, तुम इतने सैड कैसे हो गए और रो क्यों रहे हो? मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही बुरा लगा हो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी। त्यांग, इसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, मुझे यहाँ से जाना होगा, बाय। ये कहते हुए जंगकुक यहाँ से चले जाने लगते हैं। त्यांग उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक कोई बात नहीं सुनता है। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर जंगकुक इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। इतनी दिनों से त्यांग के साथ इतने अच्छे से बातें कर रहे थे, आज अचानक क्या हो गया? जबकि त्यांग उससे अपनी दिल की बात शेयर कर रहा था। उसको तो खुश होना चाहिए।
जिस इंसान से वो इतनी अच्छे से बातें करते हैं, जिस इंसान को वो इतना पसंद करता है, वही इंसान उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है, और वो हो कि ठुकरा कर चला गया। तियांग को बहुत ही बुरा लग रहा था। तियांग ठान लेता है, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। मुझे जाकर जंगकुक से बातें करने होंगी। और वो जिमिन के घर आ जाता है। जिमिन कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम इतनी सैड क्यों लग रहे हो, और जंगकुक कहाँ है? तियांग कहता है, क्या क्या जंगकुक घर वापस नहीं आया? वो तो मुझसे पहले ही घर वापस आने के लिए आ गया था, क्या अभी तक नहीं पहुँचे? जिमिन कहता है, क्या वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो तुमसे मिलने के लिए गया था और अभी तक घर भी वापस नहीं आया है। तियांग कहता है, वो मैंने उसको अपने दिल की बातें बोल दिया है। जिमिन कहता है, क्या? और उसने क्या कहा? तियांग ने कहा, उसने मना कर दिया और उसने कहा कि वो बहुत दूर चला जाएगा। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैं उसके लिए बहुत ही अजनबी हूँ। इतने दिनों से हम दोनों साथ में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत ही अच्छे से जान गए हैं, फिर भी वो मुझे मना कैसे कर सकता है? जिमिन कहता है, क्या उसने और कुछ नहीं कहा? तियांग कहता है, नहीं, उसने और कुछ नहीं कहा। क्यों? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो जिमिन, क्या हुआ है? जिमिन कहता है, तियांग, जंगकुक कुछ ही दिनों का मेहमान है। तियांग कहता है, हाँ वो मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकते तो मैं वहाँ पर चला जाऊँगा जहाँ पर वो रहता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा बहुत बार होता है और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जिमिन कहता है, तियांग, ऐसा नहीं है, मैं कुछ और ही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, शायद जंगकुक के लिए भी बहुत ही मुश्किल था तुम्हें बोलना, इसलिए वो नहीं बोल पाया तुम्हारी प्यार देखकर, लेकिन मुझे कहना ही होगा। तियांग, जंगकुक सिर्फ कुछ ही दिन बचने वाले हैं, उसके बाद वो हमें छोड़कर चला जाएगा। तियांग कहता है, एक कैसी मजाक है जिमिन, तुम ऐसी घटिया मजाक नहीं कर सकते हो, वो भी जंगकुक को लेकर। हाउ डेयर यू। हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे जंगकुक के बारे में कुछ नहीं सुनना है। जिमिन कहता है, तुम्हें सुनना ही होगा, आखिर बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं। तियांग की जैसे कि होश ही उड़ गया हो, वो बहुत ही शॉक हो गया। कुछ देर बाद रेस्पॉन्स किया, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तुम ऐसे कैसे घटिया बातें कर सकते हो? जिमिन शी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिमिन कहता है, तियांग, कैसी पागलपन है, तुम मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करते हो, जबकि मैं तुमसे कह रहा हूँ वो ज़्यादा दिन तक नहीं बचने वाले हैं, और इसलिए वो शायद तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता होगा, और उसने तुमसे कहा भी नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों पर उसके लिए प्यार देख लिया था। अगर उसको कुछ हो जाएगा तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर यही होगा तुम उससे दूर रहो। अभी अगर तुम उससे दूर नहीं रहना शुरू किया ना, तो आगे जाकर और भी बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। तियांग कहता है, मेरे लिए तो अभी मुश्किल लग रहा है। तियांग जिमिन से कुछ कहता है। जिमिन कहता है, क्या बोल रहे हो, क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी अभी तुम ऐसा ही चाहते हो? तियांग कहता है, हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। तियांग की बात सुनकर जिमिन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मदद करूँगा, लेकिन प्लीज़ जंगकुक को खुश रखना, उसको तकलीफ मत पहुँचाना। तियांग कहता है, उसको खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम इसके बाद कोई फिक्र मत करना। तियांग की बात सुनकर जिमिन कहता है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हारे जैसे दोस्त कमाया है। उसके बाद तियांग सबके सामने जंगकुक को प्रपोज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज किया है। जंगकुक वो यूएस जाने की सारी तैयारियां कर रहा था। जिमिन जंगकुक से कहता है, जल्दी से वापस आ जाओ, मेरा तबीयत खराब हो गया है, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हो। जंगकुक जिमिन की बात सुनकर उससे मिलने के लिए आ जाता है। आने के बाद जंगकुक बहुत ही शॉक हो गए। ये मेंशन बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था। इसको देखने के बाद जंगकुक की हार्ट भी तेज़ हो जाते हैं। वो बहुत ही खुश लग रहे थे क्योंकि उसके ऊपर स्पॉटलाइट था। तियांग जंगकुक के पास आ जाते हैं, उसकी हैंड पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं जानता हूँ तुमने उस टाइम पर मुझे मना किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी तुम मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों को समझो। जंगकुक गुस्से से कहता है, क्या मजाक लगा कर रखा है, मुझे भूलने नहीं दोगे क्या? मैं इस सारी चीज़ों को भूल कर रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी मौत के बारे में नहीं सोचना है। हाँ मैं जानता हूँ मैं कुछ दिन बाद मरने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जीना है,
जितनी दिन तक मैं जी सकता हूँ मुझे जीना है। मैं खुश होकर जीना चाहता हूँ। तियांग कहता है, प्लीज़ मुझे तुम्हारी बचा कुचा दिन मुझे दे दो। उन दिनों को मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खास और स्पेशल बनाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने बहुत ही इंतज़ार किया है। तुम्हें देखने के बाद मुझे कुछ और समझ में नहीं आता है। तुम्हारी फेस मेरे सामने आ जाते हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। जंगकुक कहता है, जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम क्या करोगे? तियांग कहता है, उसके बारे में मैं अभी नहीं सोचना चाहता हूँ। जितने दिन हमारे पास है मैं उस पल को बहुत ही अच्छी तरह से जीना चाहता हूँ। तुम्हें लेकर खुश रहना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है। प्लीज़ प्लीज़ मना मत करना। उसके बाद जंगकुक शादी के लिए हाँ कर देता है। तियांग बहुत ही खुश हो जाता है। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम दोबारा से सोच लो। लेकिन तियांग ने जंगकुक से शादी करने का फैसला कर लिया था। अब वो किसी और की बात नहीं सुनने वाला है। उसके बाद जंगकुक कहता है, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने सच में मुझे दिल से प्यार किया है और मैं जानता हूँ जब मैं चला जाऊँगा तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तियांग कहता है, किसने कहा? जंगकुक कहता है, क्यों? मैं जब नहीं रहूँगा क्या तुम मुझे मिस नहीं करने वाले हो? तियांग कहता है, मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगा जबकि तुम मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकते हो। तुम और मैं साथ में हमेशा हर जगह पर जाएंगे, इसलिए मुझे किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर तियांग और जंगकुक की शादी हो जाता है। इन दोनों को किस करने के लिए कहता है। तियांग जंगकुक को बहुत ही जेंटली किस किया। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतनी सोलो कैसे बन गए? तुम्हें देखकर तो लग रहा था तुम भरे पड़े हैं और तुम अब आसानी से नहीं रुकने वाले हो। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो ठीक है, मैं तो बस यही सोच रहा था कहीं मैं ऐसा कुछ ना कर दूँ जिससे तुम्हें बहुत ही पेन हो। जंगकुक ने कहा, किसने कहा? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम वही करो जो तुम्हें करने का मन हो रहा है। तो फिर तियांग को परमिशन मिल जाता है। उसके बाद तियांग जंगकुक को अपनी गोद में उठाते हुए उसको किस करते करते बेडरूम में लेकर जाते हैं। बाहर बारिश शुरू हो चुका था। बहुत ही रोमांटिक वेदर था। तियांग और जंगकुक एक दूसरे में खो जाते हैं। तियांग अब बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे जैसे वो करना चाहता है, बहुत ही फास्ट और बिना सोचे कि जंगकुक बीमार है या नहीं। जंगकुक को भी वो अच्छा लग रहा था। तियांग ने बीच बीच में जंगकुक से पूछा भी है, आर यू ओके? जंगकुक ने कहा, आई एम फाइन। तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तियांग, मैं यही चाहता हूँ तुम हर इंसान के साथ जैसे ट्रीट करते हो उन लोगों को वैसे ही मुझसे बात किया करो। तुम्हें इतना टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो फिर कहता है तियांग, हाँ ठीक है। लेकिन तियांग हर एक दिन जंगकुक के लिए स्पेशल बनाता है क्योंकि जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे और तियांग जंगकुक को बहुत ही खुश रखता है, इसलिए वो धीरे धीरे से सुधारने लग गए थे। तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा, चलो मैं तुम्हें सैर कराता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग कहता है, चलो ना, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जंगकुक ने जब यहाँ पर पहुँचा ना वो बहुत ही शौक हो गए। एक हॉस्पिटल था। तियांग जंगकुक से कहता है, चलो एक बार चेकअप कर लेते हैं। जंगकुक कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है? मैं पहले से ही ठीक हूँ और मैं इतना बेहतर हूँ कि मुझे किसी भी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता है, अब ऐसे क्यों बोल रहे हो, चलो भी। उसके बाद तियांग जंगकुक को अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जाने लगते हैं। इस बार जंगकुक को चेकअप करने के बाद डॉक्टर बहुत ही शॉक हो गए। डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब जितना चाहे जी सकते हो, अब तुम ठीक होने लग गए हो। जंगकुक कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहता है, मुझे नहीं पता, शायद ये कोई मैजिक है और उस मैजिक की वजह से ही तुम ठीक हो गए हो। तियांग जंगकुक के सामने ही था। वो बहुत ही खुश थे। तियांग जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है, आई रियली लव यू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। शायद ऊपर वाले ने मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लिया है। तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। शादी के 6 मंथ हो गए हैं और अब सब कुछ ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर दी एंड गाता हो। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।